वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स में। एस्पिरेंट्स, शेयर योर नॉलेज, ऑलवेज शेयर योर नॉलेज सो दैट योर नॉलेज इम्प्रूव अ लॉट एंड वेन एवर यू लर्न विथ फन। मजे मजे में पढ़ो तो याद रहेगा। बचपन में मेरे साथ क्या होता था, किताबें देखी, नींद आ गई और सो गए। तो सोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किताबें खोल दो या वीडियो देखने लगो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती रहें कि आपका ध्यान वीडियो में बना रहे और आप पढ़ते रहें, समझते रहें। फिर से, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, उम्मीद करता हूँ एक पेन और पेपर अपने पास रखा हुआ होगा। अगर नहीं रखा है तो पॉज करो और एक पेन पेपर ले लो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे आएंगे जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ध्यान होगा, आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर छोटे बड़े एग्जाम में 1-2 नंबर का मार्क्स सीधा सीधा आ जाता है। किस चीज़ पे आता है कि टाइगर रिजर्व कौन सा है, कहाँ पर है, इसी चीज़ से रिलेटेड बातें आती रहती हैं। तो पेन पेपर हमेशा साथ में रखना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो अगर आप किसी पुरानी बुक से पढ़ रहे हो जो कि 2020 की है या उससे पहले की है, तो आपको उस लिस्ट में केवल और केवल 50 टाइगर रिजर्व, 50 टाइगर रिजर्व से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 2 नए टाइगर रिजर्व कब जोड़े हैं हमने? 2021 में जोड़े हैं, जिनके नाम, जिनकी पोजीशन, जिनकी लोकेशन हम आगे क्लियर करते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्या अपना टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विद मैप। कोशिश करेंगे मैप के साथ हम याद करते चलें, पर ध्यान रखना कि कोई भी टॉपिक समझना है तो शुरुआत करो हमेशा बेसिक से। बेसिक याद रहेगा तो ही आगे का याद कर पाओगे। अगर आप किसी डिवीजन का सम कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन का सम कर रहे हो और आपको 1 2 3 4 नहीं आता, तो आप ये मान के चलो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आप टॉपिक को याद रख पाएँ या समझ पाएँ। इसलिए हम शुरुआत हमेशा किससे करते हैं? बेसिक से करते हैं और एडवांस तक चले जाते हैं, ताकि किसी भी क्लास वाले बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो या फिर कोई भी कंपटीशन देने वाला हो, वो बड़े ही आराम से क्या करे, टॉपिक को समझ जाए। चलो शुरू करते हैं क्या अपना टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विद मैप। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो आती है प्रोजेक्ट टाइगर। तो होता क्या है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है कि टाइगर जो है ना, टाइगर के शिकार को लेकर लोग जो है बहुत एंथुसियास्टिक थे। बहुत राजा महाराजा कहाँ जा रखे हैं जी? शेर के शिकार के लिए जा रखे हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, शेरों की पॉपुलेशन को खतरा होने लग गया और शेर जो है हमारा एक इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ गया। कैटेगरीज 3 होती हैं, ध्यान रखना। एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि जो अब खत्म, विलुप्त हो चुके हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही बचा नहीं है। दूसरा होता है हाईली या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में। शेर उस लिस्ट में नहीं है। शेर किस लिस्ट में है? या शेर कर रहा हूँ, बाघ किस लिस्ट में है? दैट इज एन इंडेंजर्ड लिस्ट। उसको खतरा है, तो हमें उसको क्या करना है? बचाना है। ध्यान रखना, टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं। बाघ। टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? बाघ कहते हैं। तो इस बाघ को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, जबकि बाकी लोगों ने काफ़ी देर में काम करना शुरू किया। मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। पर हमारी गवर्नमेंट ने 1973 में, इस ईयर को याद रखना, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया। अब प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए था? कि जो हमारे पास जो टाइगर हैं उनका हम कंजर्वेशन करें, उनका संरक्षण करें, उन्हें सुरक्षित रखें। इसके लिए हमने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कर दिया। और इसी के अंदर, इसी टाइगर रिजर्व, इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही हमने अलग अलग टाइगर रिजर्व बनाते चले गए। शुरुआत में कम थे, अब आज के डेट में टोटल कितने हैं? 52 हैं। अब कम से कम, अब तक मैंने 5 बार बोल दिया 52 हैं, तो आपको ये बात तो याद रहेगी कि टाइगर रिजर्व इंडिया में अब आज की डेट में कितने हैं? 52 हैं। और इंडिया की अगर टोटल हम जियोग्राफिकल पोजीशन देखें या एरिया, जियोग्राफिकल एरिया देखें, तो हम क्या पाएंगे कि 2.21% एरिया ऑफ द कंट्री इज स्पेशली गिवन टू
दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हमने कितना एरिया दिया हुआ है? 2.21% ऑफ आवर लैंड एरिया इज गिवन टू टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखना। अब इस चीज को, जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये किसके अंडर आता है? तो एक मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस प्रोजेक्ट टाइगर को देखती है और इसने अपने अंदर या अपने नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बेसिकली क्या करती है? इन सब रिजर्व्स को देखती है, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनको देखती है और उसके बारे में काम करती है। ये टोटली एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की क्या है? योजना है। इसमें जितना मैन पावर, जितना मनी इन्वॉल्वमेंट है, वो सब कौन देखता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो अब तक आपके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं? मेरे हिसाब से 3 या 4 हो चुके हैं। सबसे पहले 52 टाइगर रिजर्व्स, उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद अपना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इसको देखती है, 2.21% ऑफ लैंड एरिया, एंड NTCA। इस NTCA को हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जहां तक टाइगर्स की बात आती है, टाइगर्स को, जो टाइगर होते हैं, सपोज करो ये एक स्टेट है मेरी, एक रफ मैप बना देते हैं, ये एक स्टेट है, ये कोई एक स्टेट है और मैंने इस स्टेट में देखा कि इस इलाके में, ये जो मेरा ये वाला इलाका है, इसमें मेरे क्या है? टाइगर घूमते फिरते पाए गए हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ओके भाई साहब टाइगर घूम रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर अच्छे टाइगर हो रहे हैं, तो एक टाइगर रिजर्व बनाते हैं। तो टाइगर रिजर्व में हमेशा 2 एरियाज होते हैं। एक होता है क्या? कोर एरिया। कोर एरिया ये बीच का है, कोर सेंटर एरिया, जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है और टाइगर बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन जगहों पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, आदमियों का जो दखल अंदाजी है, वो थोड़ी सी कम हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि ठीक है, किसी भी टाइगर रिजर्व को 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो कोर एरिया है। कोर एरिया कौन सा है? जो मैंने आपको अभी ये बताया। इसमें क्या चलेगा? टोटली टाइगर का एजेंडा चलेगा। हम टाइगर को कैसे बचाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब टाइगर एजेंडा रहेगा। पर टाइगर तो टाइगर है, जैसे आप लोग भी क्या हो, सब टाइगर ही हो। मम्मी पापा के सामने हर बच्चा क्या बन जाता है? टाइगर बन जाता है। पर जब बाहर निकलता है तो वही टाइगर के क्या हाल होते हैं आपको मालूम होगा। दूसरा एरिया होता है बफर एरिया। बफर एरिया यानी जहां पर आप, टाइगर कभी कभी चला जाता है घूमते फिरते, पर वहां पर भी टाइगर को का ध्यान रखना है। तो किसी भी टाइगर रिजर्व को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट था इस हमारा कोर एरिया और उसके चारों ओर का एक एरिया हो गया, ये क्या हो गया? बफर एरिया। कोर एरिया में टाइगर एजेंडा चलता है और बफर एरिया में क्या होता है? टाइगर एजेंडा एज वेल एज ह्यूमन एजेंडा, दोनों के एजेंडे चलते हैं। मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे। तू मुझे मत परेशान कर, मैं तुझे नहीं परेशान करूंगा, थोड़ा बच बचा के चलते रहेंगे। जैसे क्या होता है, आप अपने, जब आप अपने घर में रहते हो तो आपका वो कोर एरिया है। कोर एरिया में किसका एजेंडा चलता है? आपका चलता है। आप मम्मी को बोलते हो, मम्मी आज मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा मोबाइल, मेरे को ये आईफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, क्योंकि आप कहाँ पे हो? अपने कोर एरिया में हो, वहाँ पे आपकी गुंडागर्दी चलती है। पर जैसे ही आप अपने बफर एरिया में, अपने स्कूल कॉलेजेस में चले जाते हो, तो नहीं, वहाँ पे टीचर भी खड़ा रहता है, क्या लेके? लठ लेके खड़ा रहता है। तो उस बफर एरिया में दोनों को साथ में को एग्जिस्ट करना है, आपको भी और आपके टीचर को भी। तो वहाँ पर किसी एक का एजेंडा नहीं चलता, वहाँ पे दोनों के एजेंडे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोर एरिया और बफर एरिया आप समझ चुके होंगे। कोर एजेंडा, कोर एरिया मतलब जहाँ पे आप और केवल आप, मगर बफर एरिया जहाँ पर टाइगर का एजेंडा भी, टाइगर और ह्यूमन दोनों का एजेंडा चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको कहता है NTCA, ध्यान रखना, ये NTCA बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कम जगह पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कोशिश करूंगा कि आपको NTCA समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, जितना आपको जरूरी है।
तो एनटीसीए क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट, इसके अंडर आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनटीसीए का सारा खर्चा कौन उठाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर किसका प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, राज्य सरकार का प्रोग्राम नहीं है। राज्यों में टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, पर खर्चा कौन कर रहा है, सारे का सारा टाइगर बचाने का सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो ये किसके अंडर आते हैं, एनटीसीए किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज के अंडर आते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कभी बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो चाहे हम उसको कहते रहते हैं। तो ये इसके अंदर आती है। इसका जो हेड या चेयरमैन वो होता है जो इस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का क्या है, हेड है। इस टाइम पे कौन है, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो इसके हेड हैं। तो ये इसका चेयरमैन होता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, पर सबसे पहले बात ये आती है कि इसको अथॉरिटी मिली कहाँ से। एनटीसीए को, जैसे आपने अगर किसी टाइगर को मारा तो आप जाओगे वहां पे, लोग आपको पकड़ लेंगे और जेल में ठूस देंगे, और आप चक्की पीसिंग एंड केवल पीसिंग, क्योंकि ध्यान रखना, शायद कह रहा हूं मैं, शायद आदमी को मार के आप बच जाओ किसी तरीके से, पर अगर टाइगर को मारा या किसी और वाइल्ड लाइफ एनिमल पे आपने हार्म किया तो आप ऐसा फंसोगे कि आप याद रखोगे। ध्यान रखना, सलमान खान जी का केस जो काले हिरण के ऊपर था वो लंबा चला, लंबे खिंचे, कितनी बार जेल में गए, कितनी बार चक्की पीसिंग और केवल पीसिंग, बिकॉज किसी ने एक छोटी सी कंप्लेंट कर दी थी कि भाई जी इन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया तो शिकारी नहीं बनना। तो ये सारी अथॉरिटी अरेस्ट करने की, ये सब पावर्स कौन देता है हमको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देता है, जो बना था 1973 में, और इसका अमेंडमेंट कर दिया गया था 2006 में। और अमेंडमेंट के बाद इसको इतनी पावर मिल गई है कि अब शेर का शिकार करना सच में आदमी के शिकार से ज्यादा मुश्किल है। तो 2006 से ही हम लोगों ने क्या शुरू किया था, सेंसस करना शुरू किया था, कि जनगणना जिसे कहते हैं कि कितने टाइगर्स हमारे पास हैं। तो इस जनगणना पे थोड़ी सी बाद में, जनगणना कह रहा हूं, गणना पे, हम सेंसस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम एनटीसीए पे ही अड़िग रहते हैं। तो एनटीसीए को अथॉरिटी कहां से मिलती है, आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अमेंडेड इन 2006 से अथॉरिटी मिलती है। अब इसका एक चेयरमैन होता है, जो मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री का हेड है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। राइट नाउ चेंज होते रहेंगे, मिनिस्ट्री में नया मिनिस्टर आएगा तो नए हेड बन जाएंगे। 2 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 1 राज्यसभा का मेंबर होता है। ये तो रहने ही रहने, पर ध्यान रखना, ना तो मिनिस्टर साहब के पास इतना टाइम है, ना ही लोकसभा के मेंबर्स के पास, ना ही राज्यसभा के मेंबर्स के पास। इनको फॉर द नेम से हमने क्या क्या बना दिया, चलो भैया तुम्हें भी कुछ ना कुछ काम तो देना ही है ना, इतने सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, इतने बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारों को कुछ ना कुछ तो काम देना है, तो चलो तुम्हें एनटीसीए में डाल दिया। 2 लोकसभा के मेंबर, 1 राज्यसभा का मेंबर और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब को। पर यह खेल है प्रोफेशनल्स का, जो उस चीज के मास्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने 8 प्रोफेशनल्स ले लिए जो इसी फील्ड में काम करते थे एनटीसीए में, और इसका जो सेक्रेटरी बनाया वो बनाया हमने इंस्पेक्टर जनरल को, आईजी रैंक का आदमी होता है, उसको हम क्या बना देते हैं, इसका सेक्रेटरी बना देते हैं। आईजी फॉरेस्ट को हम इसका क्या बना देते हैं, सेक्रेटरी बना देते हैं, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का भी इंचार्ज होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एनटीसीए समझ में आ गया होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसमें मिनिस्टर साहब बॉस हैं, उनके साथ 2 लोकसभा के मेंबर, 1 राज्यसभा का मेंबर, 8 जो हैं प्रोफेशनल हैं, और आईजी जनरल जो है वो क्या है, इसका सेक्रेटरी है, जो प्रोजेक्ट टाइगर का भी इंचार्ज होता है। कोई दिक्कत? इसको पावर कहां से मिली एनटीसीए को, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिली, और अमेंड कब किया था इसको, 2000 एंड, ये मेरा पेन चल जा, 2006 में हमने क्या किया था, इसको ले जाके हमने अमेंड कर दिया था। तो यहां से इसको मिल गई, इसकी पावर हमने कहां से डिराइव की, इस जगह से डिराइव की।
चलिए NTCA बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में मेरे को उम्मीद नहीं है कि पूछा जाएगा। अब टाइगर्स को हमने क्या किया, जोन्स में बांट दिया, अलग अलग जोन्स में बांट दिया कि उनका रख रखाव करना है। एक साथ तो 52 टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करना कितना मुश्किल है आप लोग जानते ही होंगे, सोच सकते हो। मतलब क्लास में अगर 52 बच्चे ही हैं तो उन बच्चों को मैनेज करना ये एक आपस में क्या है, भोकाल है। भोकाल किसे कहते हैं शायद जानते होंगे आप, अगर क्या बोलूं मैं, तो अपने आप में क्या है, भोकाल है। तो ये तो 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिनमें कितने टाइगर्स हैं, वर्ल्ड के 70% हमारे पास हैं, ध्यान रखना। तो कितना मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया है, इन रिजर्व्स को जोन में बांट दिया, और टोटल हमने कितने जोन बनाए, 5 हमने, यानी कि गवर्नमेंट ने। मैं जो भी आपको डाटा दे रहा हूं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा दे रहा हूं, कहीं बाहर का डाटा नहीं है, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये जोन क्या आते हैं, सबसे पहला जोन था, ये एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको जोन्स बताए हुए हैं, अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। सबसे पहला जोन आता है आपका शिवालिक हिल्स एंड गैंगटिक प्लेन्स, शिवालिक पर्वत श्रेणी और गंगा का मैदान। दूसरा आता है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कौन सा वाला घाट है, बे ऑफ बंगाल के साइड जो लगता है वो वाला घाट है। फिर क्या आता है आपका वेस्टर्न घाट, जो किधर की ओर लगता है, अरेबियन सी की ओर लगता है। फिर नॉर्थ ईस्ट हिल, ब्रदर एंड सेवन सिस्टर, इंडिया के मैप में आपको ढंग से पढ़ाया हुआ है, सिक्किम मेघालय त्रिपुरा ये सब जो भी हैं, ब्रदर एंड सेवन सिस्टर्स। सिक्किम क्या है, भाई है, बाकी उसकी 7 बहनें हैं। और ब्रह्मपुत्रा का प्लेन्स। और नंबर 5 पे आता है सुंदरबन डेल्टा। तो अब यहां से आपका रियल शुरू होता है क्या, टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, कहां कहां से हैं, साथ में याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने जोन बांटा था वो कौन सा जोन था हमारा, शिवालिक हिल्स एंड गैंगटिक प्लेन्स, शिवालिक की पहाड़ियां और गंगा का मैदान। यहां पर कुल मिला के 5 टाइगर रिजर्व हैं और केवल 3 स्टेट्स हैं जो इसमें आती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है 2-2 टाइगर रिजर्व और बिहार में है 1 टाइगर रिजर्व। तो टोटल कितने हो गए आपके, 2 और 1, टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए आपके, 5। आपको एक चीज बताता हूं, जिस स्टेट में 1 टाइगर रिजर्व होगा ना, मैं कोशिश करूंगा कोई ट्रिक ना लगाऊं, क्योंकि वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो आप सोच सकते हो कि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण जो थी वो बिहार में लिखी, और किन के साथ बैठ के लिखी, टाइगर्स के साथ, बाघों के साथ बैठ के लिखी। तो आप ऐसा सोच सकते हो, बट इसके लिए मैं आपको ट्रिक देने की कोशिश नहीं करूंगा, बाकियों के लिए ट्रिक देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व होते हैं, सबसे पहला है राजाजी और दूसरा कौन सा है आपका, कॉर्बेट। ठीक है, मैप पे ले आए इसको, ये आया आपका उत्तराखंड, ये फिर से आपका उत्तराखंड दिख रहा होगा आपको घूमता हुआ, ये आपका उत्तराखंड आया और इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, एक है राजाजी नेशनल पार्क और दूसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको तो जिंदगी में कभी भूलने की कोशिश करना भी मत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो किसमें है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में जिसको पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जो अराउंड 1935 के आसपास बनाया गया था वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो जिम कॉर्बेट क्या है, एक नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, और दोनों में क्या है, नंबर 1 है, पहला टाइगर रिजर्व, पहला नेशनल पार्क। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद बता दूं कि पूरे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं 52 टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहा हूं,
उसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पे पाए जाते हैं? वो भी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। जो लास्ट सेंसस हुआ था, जो कब हुआ था? 2018 में हुआ था। अब मैं ये बार बार सेंसस सेंसस बोल रहा हूं, मैं उत्तराखंड खत्म कर दूं, उसके बाद में आपको ये सेंसस की कहानी भी खत्म कर देते हैं। कम से कम एक कहानी खत्म होकर किनारे हो जाए, अच्छा रहेगा। तो उत्तराखंड क्या है? देवभूमि है। देवभूमि में राजा महाराजा रहा करते थे। बड़े बड़े मंदिर बनाए हुए हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर राजाओं ने बनवाए थे। तो उन्होंने क्या बनवाया? शेरों का शौक रहता है उनको शिकार करने का, तो शेर बहुत थे यहाँ पे उत्तराखंड में। अभी भी इंडिया की जो 5 स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा टाइगर हैं, उसमें उत्तराखंड नंबर 3 पे है। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन कौन से 2 टाइगर रिजर्व आ गए? एक तो राजा जी, क्योंकि राजा महाराजा बहुत थे, शिकार का शौक था, तो राजा जी नेशनल पार्क आ गया। और दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो याद रखना नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 इन नंबर ऑफ टाइगर्स, नंबर 1 जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना, नंबर 1 जो नेशनल पार्क बना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। अब इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन से भगवान का जन्म हुआ था? कुछ याद है? भगवान राम का भी हुआ था, भगवान कृष्ण का भी हुआ था। यहां भगवान कृष्ण को याद करो। भगवान कृष्ण को क्या पीने का बहुत, क्या खाने का बहुत शौक था? मक्खन, दूध, दही, मक्खन खाने का बहुत शौक था। बहुत गाय पालते थे, है ना। तो उत्तर प्रदेश में गाय कैसा दूध देती है? हल्का सा गाय का दूध, या अमूल का आपने घी का डब्बा देखा होगा, काऊ मिल्क का, तो वो हल्का सा येलोइश कलर का रहता है, पीले कलर का होता है। तो यहीं से हम क्या याद करेंगे? उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व है पीलीभीत। पीलीभीत। और दूसरा टाइगर रिजर्व है दुधवा। तो पीला दूध, उत्तर प्रदेश, भगवान कृष्ण, याद रहेगा। पीलीभीत एंड दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा एक और है अमनगढ़, पर वो अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व नहीं है। जस्ट 2 मिनट के बाद आपको बता दूंगा कि अमनगढ़ की कहानी क्या है। अब मैं आपको बोला था सेंसस। सेंसस क्या होता है? जैसे हम लोगों का ह्यूमन सेंसस होता है, हर 10 साल में करते हैं, कि जनगणना जिसे हम कहते हैं, कि कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, इनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसके हिसाब से सरकार गवर्नमेंट स्कीम बनाती है। वैसे ही टाइगर्स का भी सेंसस होता है। पर जैसे आपका और हमारा सेंसस होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई जी, एक वो मास्टर जी होते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हमारे घर में पूछते हैं भाई साहब कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, कितने किराएदार हैं, घर में टीवी फ्रिज तो नहीं है। अब ये काम क्या आप टाइगर के साथ कर सकते हो? टाइगर के पास जाके पूछ सकते हो कि भाई साहब टाइगर जी, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपकी बीवी कहाँ है, क्या काम करती है, आप क्या जॉब करते हो? टाइगर आपको छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा। तो टाइगर का सेंसस करने के क्या तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? कैमरास लगाए हुए हैं हम लोगों ने, इंफ्रारेड कैमरास लगाए हुए हैं, और वो क्या करते हैं? टाइगर्स की फोटो लेते रहते हैं। अब ध्यान रखना, जिस तरीके से किसी भी 2 आदमी के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, उसी तरीके से टाइगर्स की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो लकीरें होती हैं, वो सेम नहीं होती हैं। कोई भी 2 टाइगर होंगे, उनकी वो स्ट्राइप्स अलग अलग होंगी। तो उससे हम क्या पता करते हैं कि कितने टाइगर्स हैं, उनकी काउंटिंग किया करते हैं। दूसरा तरीका है टाइगर के फुट मार्क्स, पग। तो टाइगर जब भी चलेगा उसके फुट मार्क्स बनते हैं, पंजे के निशान। पानी के पास जाएगा तो पंजे के निशान। और इन रिजर्व्स में, टाइगर रिजर्व्स में लोग क्या करते हैं? उन फुट मार्क्स से क्या करते हैं? इसका सेंसस कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा है डीएनए टेस्टिंग। अब डीएनए टेस्टिंग वैसे नहीं होती जैसे आप सीआईडी में देखते हो, सीआईडी सीरियल में, ये दया जरा इसका ब्लड का सैंपल लेना या इसके बाल का सैंपल लेना। तो टाइगर का ब्लड का सैंपल और बाल का सैंपल आप लेना चाहो तो ले लो, मैं तो नहीं सोचूंगा कि कोई लेना चाहेगा। तो टाइगर का डीएनए कैसे लेते हैं? वो लेते हैं उसकी पॉटी से, बॉटी, शिट, हग्गू, जो भी आप कहना चाहो। तो उससे क्या करते हैं हम? टाइगर का क्या लेते हैं? डीएनए लेते हैं, और क्या करते हैं हम? उसका सेंसस काउंटिंग करते हैं
ये काउंटिंग हमने शुरू की थी 2006 में सबसे पहली बार, उसके बाद हुई 10 में, फिर हुई 14 में, फिर हुई 18 में, और अब जो अगली होगी वो होगी नेक्स्ट ईयर 2022 में। तो जो भी हम अब मैं आपको डाटा दे रहा हूं वो 2018 सेंसस पे बेस है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेट आता है शिवालिक हिल्स एंड गैंगटॉक प्लेन्स में, वो आता है बिहार। और बिहार की कहानी मैंने आपको बता दी थी कि बिहार में कौन थे, शेरों के साथ वाल्मीकि जी ने बैठ के क्या लिखी, ये पहले पीलीभीत यूपी आ गया, पीलीभीत दुधवा पीला दूध। बिहार में वाल्मीकि जी ने क्या किया, शेरों के साथ बैठ के क्या लिखी, रामायण लिख दी। और ये आ गया मैप पे आपका क्या, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार। अब इन टाइगर रिजर्व पे कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस बन जा सकते हैं, बनते भी हैं, देख लो। सबसे पहले कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जिसके लिए मैं आपको कहता यूपी में है, बिजनौर में है यूपी के, ये कोई टाइगर रिजर्व नहीं है एक्चुअल में, ये जिम कॉर्बेट का बफर एरिया है। अब जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में और उसका बफर एरिया कहां चला गया, यूपी में। तो कुछ लोग इसको टाइगर रिजर्व में काउंट कर लेते हैं, जो कि गलत है। जो हमारे 52 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है उसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व नहीं आता है, ठीक है। उसके हिसाब से यूपी में केवल 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है पीलीभीत और दूसरा कौन सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा क्या है, आपको मैंने बताया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है और 2018 के सेंसस के हिसाब से इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर्स हैं 231। उत्तराखंड ऐसा स्टेट लें तो उत्तराखंड में इन 3 स्टेटों में, ये जो हमने 3 स्टेटें अभी ली हैं, कौन कौन सी ली हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। इन 3 स्टेटों में अगर हम देखें तो टॉप 5 स्टेट्स में जिसमें टाइगर्स हैं वो स्टेट्स को अगर हम देखें तो टॉप 5 में केवल उत्तराखंड आता है। हाँ, सबसे ज्यादा सिंगल टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स है वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। पर टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन स्टेट, किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर, अगर हम उसकी एक लिस्ट बनाए तो उसमें उत्तराखंड कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे आता है विद 442 टाइगर्स, 442 टाइगर्स। और ये लिस्ट कब की है, 2018 का सेंसस, जो हम 3 टाइप से करते थे, फोटो लेके, स्ट्राइप मार्क्स, उसके पंजे के निशान, पग्स एंड पॉटी से, डीएनए टेस्टिंग से, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि कॉर्बेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व को लें तो वो किस में है, वो है टाइगर रिजर्व में। उम्मीद करता हूं शिवालिक हिल्स एंड गैंगटॉक प्लेन्स के टाइगर रिजर्व 5 के 5 कौन कौन से हैं, राजा जी, उत्तराखंड के राजा जी जो बहुत शिकार करते थे, पीली गाय का दूध, पीलीभीत दुधवा, फिर वाल्मीकि जी ने बिहार में शेरों के साथ बैठ के रामायण लिख मारी। ये 5 टाइगर रिजर्व और 3 स्टेट आपको याद हो गई होंगी। टोटल 18 स्टेट्स ही हैं जिसमें टाइगर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट जोन। तो जब अगला हमारे सीक्वेंस में 5 जोन में जो अगला जोन आता है वो कौन सा आता है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न घाट, यानी कि मध्य का क्षेत्र और पूर्वी घाट आ जाते हैं। अब इसमें हम मेमोरी टेक्निक्स लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको एक्चुअली याद करने में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक लगाएं, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी गढ़ें, झूठी सच्ची, ताकि आपको याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो समझदार इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि 36 किसे कहते हैं। तो आना चाहिए पर उनको नहीं मालूम। तो 36 कहते हैं हम 36 को। छत्तीसगढ़ को अगर हम देख करें तो 36 का मतलब होता है 36, इंग्लिश में 36 कहते हैं।
तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? एक है क्या, आचन कुमार, उसके बाद है आपका इंद्रावती, और तीसरा है उदंती सीता नदी। अंचन कुमार, इंद्रावती और उदंती सीता नदी। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी बनाते हैं कि आप जानते होंगे इंद्र भगवान किस चीज के देवता हैं? बारिश के देवता हैं। बारिश चाहिए होती है तो इंद्र भगवान को कहते हैं कि बारिश कर दो। तो एक बार इंद्र भगवान ने क्या किया, खूब बारिश की, दबा के बारिश की, और सारी नदियां की क्या हुई, पानी से उफनने लगी। सारी नदियां पानी से उफनने लगी। और वही नदी के किनारे कितने 36 लॉयन थे, टाइगर थे, वो क्या हुए, अचानक से बह गए। ठीक है, क्या कहानी? इंद्र भगवान ने जोर की बारिश की, नदी उफनने लगी, 36 टाइगर थे जो कि अचानक से बह गए। अब देखो, इंद्र भगवान से बन गया आपका क्या, इंद्रावती। इंद्र भगवान ने क्या की, खूब सारी बारिश की जिससे नदियां उफनने लगी। तो उफनती सीता नदी। और किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम? छत्तीसगढ़ की। तो 36 टाइगर क्या हुए, अचानक से, अंचन कुमार यानी अचानक से बह गए। छोटी सी ट्रिक है, याद कर लेना, और अगर वैसे याद हो जाए तो बहुत आसान है। नहीं तो इंद्र भगवान ने खूब बारिश की, नदियां उफनने लगी, 36 टाइगर जो हैं वो अचानक से बह गए। इन लाइनों के बीच में आपका सारे के सारे टाइगर रिजर्व और स्टेट का नाम आता है। इसके बाद जो अगला स्टेट आता है ये आपका छत्तीसगढ़ में अंचन कुमार, इंद्रावती एंड उदंती सीता नदी आ गई। इसके बाद जो आपका अगला स्टेट आएगा वो होगा क्या, झारखंड। ठीक है, इसको ले आते हैं। ये रहा आपका झारखंड, और इसमें केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, पलामू। तो झारखंड से क्या बन जाएगा, झाड़ियां। और झाड़ियों में कौन पलता है, पलामू यानी कौन पलता है, तो टाइगर पलते हैं। झारखंड में टाइगर झाड़ियों में पलते हैं। झाड़ियों से झारखंड ले लीजिएगा और पलने से पलामू ले लीजिएगा। आसान है, छोटी सी ट्रिक है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं और जिनको याद करना थोड़ी सी एक टेढ़ी खीर है। पहले मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से यहां पे ले आते हैं, और मध्य प्रदेश ये रहा आपका। ठीक है, अब मध्य प्रदेश कहते किसे, मध्य यानी सेंटर में जो है, बिल्कुल मध्य में, सेंटर में। तो मध्य प्रदेश में हमारे 6 टाइगर रिजर्व हैं। ये 6 टाइगर रिजर्व हैं। अब याद रखना कि जो 2018 का 2018 का सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा टाइगर्स जिस स्टेट में है वो है मध्य प्रदेश। तो बाघों का गढ़ कौन हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, जो सेंटर में है, जो हमारे बीच में है, वो क्या है, बाघों का गढ़ है। तो उसी से आपको पहला नाम ध्यान रहेगा, ये वाला बाघवगढ़। बाघों का गढ़ कौन, मध्य प्रदेश। अब जो दूसरा है, हमारे मध्य में कौन रहते हैं, भगवान। कौन से भगवान, कान्हा, कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया कहां है, हमारे मध्य में है। तो कान्हा कहां है, मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और हमारे मध्य में या हमारे बीच में कौन नहीं है, तो ध्यान रखना, इस पेंच टाइगर रिजर्व का पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच। ये मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो हमारे मध्य में कौन नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अब उनके दर्शन हमको केवल
तस्वीरों में होते हैं, वो हमारे मध्य में नहीं है। और कौन हमारे मध्य में नहीं है? तो उनके बेटे संजय गांधी, वो भी हमारे मध्य में नहीं है। तो उससे एक और टाइगर रिजर्व आ गया, संजय दुबरी। संजय गांधी हमारे मध्य में नहीं है, पर दोबारा देखने की हमारी उनको बहुत ज्यादा इच्छा है। हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा है कि हम क्या करें, संजय गांधी को दोबारा देखें। ठीक है, तो कौन कौन से रिजर्व याद हो गए आपके? बाघवगढ़, दूसरा हमारे बीच में है कान्हा, हमारे बीच में कौन नहीं है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नहीं है, और संजय गांधी नहीं है। अब सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये याद दिलाने की जरूरी है। अगर फिर भी एक ट्रिक लगानी है तो लगा देना कि सतपुड़ा की पहाड़ी में क्या था? बाघों का गढ़ था, जिसमें हीरा पन्ना होता है ना, डायमंड्स की अलग अलग जो हमारे स्टोन्स होती हैं उनकी कैटेगरी होती है पन्ना। तो वहां पर पन्ने छुपा के रखे हुए थे, जिनकी बाघ क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आपको आसानी से याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश को याद करने की ट्रिक एक बार फिर से बता देता हूं। हमारे मध्य में कौन है? कान्हा है, भगवान कान्हा हमारे मध्य में हैं। हमारे मध्य में कौन नहीं है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नहीं है, और उनके सुपुत्र श्री संजय गांधी हमारे मध्य में नहीं है। बाघों का गढ़, 2018 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा बाघ कहां पे थे? तो मध्य प्रदेश में थे। बागमगढ़ कहां हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और ये बाघ क्या कर रहे हैं? किसकी रक्षा कर रहे हैं? सतपुड़ा के पहाड़ पे पन्नों की रक्षा कर रहे हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड पन्ना टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? दोनों के दोनों कहां हैं? ये सब है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रदेश कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं। याद करना थोड़ा कैसा काम है? मुश्किल काम है, कठिन काम है, पर कोशिश करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कोरोना का टाइम चल रहा है, और कोरोना का एक बहुत बड़ा प्रकोप कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए थे। इसके बाद अब ये केरला में चल रहा है आजकल। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जब कोरोना बढ़ा तो हम आपस में हमारा मेल जोल क्या था? वो घट गया थोड़ा सा। तो सबसे पहले क्या हुआ? मेल घट गया। पहला क्या है आपका? मेल घट गया। अब अगर जब मेल जोल घट जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे जी बोर। तो हम हो गए बोर, हमारा मेल जोल घट गया। और ये शहर में ही नहीं हुआ, ये गांव में भी हुआ। तो एक शहरी इलाका ले लो, एक ग्रामीण इलाका ले लो। ग्रामीण यानी गांव का इलाका क्या हो गया? नवे गांव। और शहर अंधेरी जुहू, याद होगा आपको। तो ये क्या होता है? तड़ोबा अंधेरी। इसका पूरा नाम क्या है? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो गांव में भी कम हो गया और शहरों में भी कम हो गया। इसके बाद पेंच, मैंने आपको बताया था कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहां पे है? दोनों जगह पड़ता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। और आखिरी सह्याद्री हिल्स, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सह्याद्री के जो रेंजेस हैं वो कहां पर हैं? पूरी की पूरी महाराष्ट्र में। तो आपको महाराष्ट्र के 6 के 6 टाइगर रिजर्व याद हो सकते हैं। किससे? कोरोना से। कोरोना में क्या हुआ? मेल जोल घट गया, मेल घाट। उसके बाद क्या हुआ? जब हम लोगों का मेल जोल घट गया तो हम क्या हो गए? बोर हो गए। गांव में बोर हो गए, नवे गांव, और शहरों में अंधेरी में भी बोर हो गए, तड़ोबा अंधेरी में भी बोर हो गए। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच दोनों जगह है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। और सह्याद्री हिल्स वहां पड़ती हैं, तो सह्याद्री टाइगर
रिजर्व हो गया। आगे बढ़े अगले स्टेट की ओर, थोड़ा तेज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी सेंट्रल घाट में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा से को आपको याद रखना है, तो उड़ीसा को याद करने के लिए आप क्या करो, उड़ीसा यानी उड़, हाँ उड़ से याद रख सकते हो। तोता उड़, मैना उड़, उड़ीसा उड़। तो भाई जी एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि आपने सच्ची कोशिश की, बहुत मन से सत कोशिश की, सत यानी सच्ची कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? इस टाइम जियो का सिम मिलता था ना, फ्री में देता था डाटा, जियो का सिम लेने की कोशिश की। आपने क्या की? सत कोशिश की, सच्ची कोशिश की। क्या करने की? सिम लेने की। किसका? जियो का सिम। फ्री में डाटा बांट रहा है भैया, इससे बढ़िया फ्री का तो हवा भी मिल जाए तो हम पीछे नहीं रहते। और जब ये मिल गया हमें तो हम हवा में उड़ने लग गए। हो गया सब कुछ यार। दोनों टाइगर रिजर्व, सतकोशिया और जियो के सिम से सिंपली पल, टाइगर रिजर्व। और जब ये हुआ तो हम क्या करने लग गए? उड़ने लग गए, हवा में उड़ने लग गए। तो उम्मीद करता हूं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व भी याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनको एक दो बार अगर आप रिवाइज कर लोगे ना तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ये उड़ीसा आ गया, सतकोशिया और सिंपली पल आ गया। इसके बाद आता है राजस्थान। पधारो मारो मारे देश। कहां पे है राजस्थान? ये रहा हमारा राजस्थान। राजा महाराजाओं की जान, राजाओं का गढ़। बहुत अच्छे अच्छे लड़ाके यहीं पे पैदा हुए हैं और बहुत ही वीर स्त्रियां जिन्होंने जौहर तक कर मारा पर किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। तो यहां के तो खून खून में, राजस्थान के खून खून में तो रण बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? रण बसा हुआ है। तो जब रण बसा है तो रण से क्या हो गया? रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये रहा आपका। और रण कौन करते थे? राजा करते थे। और राजा कई बार आदमी किससे बन जाता है? अपने मुकद्दर से बन जाता है। नहीं सोचा होता कि राजा बनेगा, पर मुकद्दर ने साथ दिया और आप क्या बन गए? मुकद्दर के सिकंदर, राजा बन गए। तो मुकद्दर से याद हो जाएगा मुकद्दरा। और ये क्या है? सारी की सारी बात क्या है ये कि मुकद्दर से राजा बने और उन्होंने रण किया। ये क्या है? हमारी सारी की सारी बात। तो सारी से हो गया क्या? सारिस्का। समझ गए मेरी बात को? इसको एक बार, सारी बात यह है कि आपका मुकद्दर था, आप राजा बने और आपने रण किया। सारी बात क्या है? आप मुकद्दर से राजा बने और आपने रण किया। तो सारी बात से आ गया सारिस्का, राजा से, मुकद्दर से आ गया मुकुंदरा और रण से आ गया रणथंभौर। ये जो चौथा वाला है इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो दो नए टाइगर रिजर्व ऐड हुए थे 51 एंड 52, इट इज वन ऑफ देम। तो याद रखना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसको आप याद रखोगे, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। ये सबसे लेटेस्ट एडिशंस में है जो 2021 में हुए हैं, दो उनमें से एक। तो रामगढ़, और नहीं तो अगर याद रखना है तो रामगढ़ का राजा
मुकद्दर से बना, उसने खूब रण किए, हो गया याद। सारी बात यह है कि रामगढ़ का राजा मुकद्दर से बना और उसने बहुत सारे रण किए। अगर ट्रिक चाहिए तो लगा लेना, खुश हो। अगला स्टेट आता है तेलंगाना। अब तेलंगाना में कहीं ना कहीं पे आ रहा है गाना। तो गाना अच्छा लगता है सुनना। तो एक हमारे जो कव्वाल थे ना, कव्वाली नहीं गाते, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी में हमको छोड़ जाओगे, कुछ ऐसा सही है। तो एक हमारे कव्वाल थे, बड़े हल्के हल्के गा रहे थे, हल्की आवाज में। तो उसको बोला कि भैया तेज गा ले, अगर तेज गाएगा तो बड़ी अच्छी कव्वाली गा रहा है, तेरा नाम क्या होगा, अमर हो जाएगा। तेलंगाना तेज गाले गाना। और गाना कौन सा गा रहा था, कव्वाली। कावल टाइगर रिजर्व, आई लग गया, कव्वाली हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अमर आ बात। ट्रिक्स में केवल आपको थोड़ी सी हिंट चाहिए रहती है। तेज गाले क्या, तेलंगाना, तेज गाना गाले, तेलंगाना याद हो गया। गाना केवल एक ही स्टेट में आता है, तेलंगाना। और क्या गा रहा था, कव्वाली गा रहा था, तुम तो ठहरे परदेसी। कव्वाली से कावल टाइगर रिजर्व, और नाम क्या हो जाएगा तेरा, अमर हो जाएगा। तो अमर से क्या हो गया, अमराबाद हो गया। अगला स्टेट आता है आपका कौन सा, ये चलो तेलंगाना, जिसमें आगे ये तो अच्छा आपका राजस्थानी आ रहा था, अमराबाद एंड कावल आ गया, ये तेलंगाना आ गया आपका। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा एरिया इसी ने ही कवर किया हुआ है। और नाम इसका क्या है, नागार्जुन सागर श्री सालेम टाइगर रिजर्व। अगर ट्रिक चाहिए तो ठीक है, अर्जुन ने आंख बंद करके मछली पे तीर मारा था अंधे होके, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। तो सोचना, आंख बंद करके अर्जुन क्या है, मछली पे नहीं, नाग पे तीर मार रहा है। तो नागार्जुन अंधा होके आंध्र प्रदेश हो गया, नागार्जुन सागर श्री सालेम। पर इसको याद रखना अलग से भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है किसका, इंडिया का। ये रहा आपका नागार्जुन सागर श्री सालेम, और ये आपका आ गया आंध्र प्रदेश।